गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग सी सेट के क्लास में हैं। सी सेट में आज हम लोग जो है रीजनिंग के टॉपिक में हैं। ठीक है, रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके बहुत सिंपल आते हैं, इजी आते हैं, और वो सारे बच्चे आप लोग सारे उसको डील कर सकते हैं। सिर्फ उसके बनाने का तरीका क्या होगा, ऑन द स्पॉट आपका टाइम कम लगे, उसके लिए हम आपके पास आए हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि जब इस पर आप काम करोगे, देखो सी सेट तो क्वालिफाई नेचर का है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसको ऐसा करना है कि ये आपके लिए टेंशन या दर्द ना दे, और क्वेश्चन जब आपके पास आए तो उसको फटाफट ये बनता चला जाए और बिल्कुल मतलब स्मूथली आप भागते चले जाएं। ठीक है, देखो मैथ्स में थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, लेकिन रीजनिंग में बच्चे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसके स्किल को डेवलप करते जाइए। कॉन्सेप्ट क्या वे है, क्या तरीका, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गया तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज रीजनिंग के हम कोई पार्टिकुलर टॉपिक में नहीं आए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम आए हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप इसको मतलब वैरायटी आप देखोगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, क्या क्या अपने को तैयार करना पड़ता है, क्या क्या कैसे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो देखो अब रीजनिंग के किस तरह से हम इसको डील करते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, बच्चे देखना यहाँ पर। ठीक है, देखोगे आप। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर है, देखो ये या से आपका लिखा हुआ है, ये आपका है, फिर ये है, इस तरह से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा लेटर सब आएगा जो आपके यहाँ चार ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो बच्चे इसमें करने के लिए क्या है कि अब आपको अल्फ़ाबेट चाहिए। करने के लिए क्या है, आपको अल्फ़ाबेट चाहिए। तो थोड़ा सा हम पहले अब यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट का एक नॉलेज देते हैं कि अल्फ़ाबेट कैसे आप अपने दिमाग में रखोगे, कैसे आप इसको याद रखोगे। ठीक है, और अल्फ़ाबेट नो डाउट सबको पता होगा, तो अल्फ़ाबेट बच्चे पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान देना। देखो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट जो है हम लोग दो पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट हम लोग क्या है, दो पार्ट में लिखते हैं। पहला पार्ट होता है ए से एम, दूसरा पार्ट होता है एन से क्या हो गया, जेड। पहला पार्ट क्या हो गया, ए से एम हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, एन से जेड हो गया। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना होता है बच्चा, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। तो ये फर्स्ट वाला भाग जो हो गया, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका 13 आ गया, और ये क्या हो गया आपका 13 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट को फिर क्या होता है कि इसके प्लेस वैल्यू को भी आपको याद रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, प्लेस वैल्यू को भी याद रखना पड़ता है। और नो डाउट बहुत सारे बच्चों को प्लेस वैल्यू याद भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, और ये क्या हो गया 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 और ये क्या हो गया 26। ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, प्लेस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो याद करने के लिए बच्चे दो तीन वर्ड होता है। जैसे पहला वर्ड हमने तैयार किया है, पहला वर्ड यहाँ पर ध्यान देना। पहला वर्ड जो आपके लिए तैयार किया है इजोटी, इजोटी। ये जो है ना हर एक 5-5 के प्लेस पर है। देखो ई कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पर है। जे कितने नंबर पे है बताओ, 10वें नंबर पर है। ओ कितने नंबर पे है ये बताओ, 15वें नंबर पर है। टी कितने नंबर पे है ये बताओ, 20वें नंबर पे है। और वाई कितने नंबर पे है बच्चे ये बताओ, ये 25वें नंबर पे है। ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर एक 5-5 के डिफरेंस पर है। अगर इजोटी भी अगर आपको याद हो जाता है कि ई 5 पर है, फिर आपका जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। ठीक है। तो उसके आजू बाजू जो लेटर है उसका भी प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। हल्का सा तो बच्चा मेहनत करना होगा। अगर मान लो कि आपने नहीं किया है, याद नहीं किया प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका, ठीक है, इस वर्ड को याद कर लीजिए। जब इस वर्ड को आप याद कर लेंगे तो इसके अगल बगल जो आपका लेटर्स है उसके प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं, एक और हम वर्ड दे देते हैं जिससे और आप इसको और अच्छी तरह से अपने दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखो, ये हो गया सीफी, लॉरक्स, एक दवा का नाम याद आ रहा है सिफिलॉरक्स। ठीक है, CFILORUX। ठीक है। तो ये देखो अब यहां पे कौन सा टेबल आ गया, यहां पे कौन सा टेबल आपके पास आ गया, तो यहां पर ध्यान देना। यहां पे कौन सा टेबल आ गया, ये देखो C जो है आपका 3 पर है, F जो है आपका यहां पर देखो ये 6 पर है, I जो है आपका 9 पर है, L जो है आपका 12 पर है, और O जो है आपका 15 पर है, R जो है आपका 18 पर है, U जो है आपका किस पर है 21 पर है, और X जो है आपका 24 पर है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये 3 का टेबल हो गया। 3 3 का 6, 9, 12, 15, 18, 21, क्या हो गया 24। ठीक है। अगर सिफिलॉरिक्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो हमको लगता है कि इसमें ज्यादा आपका क्या है, ज्यादा लेटर्स हैं। इसके अगल बगल अगर लेटर्स लोगे तो जनरली ये पूरा ही अल्फाबेट आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों वर्ड के जगह पे अगर खाली इस वर्ड को रखते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा, अगर इसको रखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा बच्चे। ठीक है। तो ये 3-3 केस पर होगा आपका। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या हो गया, अगर आपको बोलेगा लेफ्ट टू राइट, क्या बोलेगा लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट इधर से मूव करेंगे। और आपको बोलेगा राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट आप इधर से मूव करोगे। ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा अल्फाबेट का नॉलेज हमने आपको दे दिया कि कैसे अब आप काम करेंगे। अब चलो अब इस क्वेश्चंस पर आते, क्वेश्चंस क्या गिवन था। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये अब अल्फाबेट अब आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया और इस पर कैसे अब हम लोग काम करेंगे, तो अब देखोगे बच्चे। उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए मेरे को, तो कुछ स्पेस के लिए ये सबको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को यहां लिख देते हैं तो हम लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। अब 1 2 3 4
4 लीटर है अब आपका। ठीक है, तो चलो अब इस पर काम करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अब जज करते हैं। m का रिलेशन देखो, m का p के साथ होगा, फिर p का s के साथ होगा, s का v के साथ होगा, v का यहां पर होगा। चलो देखते हैं। अब देखो ना, m का क्या है बच्चे, ये बताओ। m का क्या है, p है। तो यहां पे 1 2 3, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, +3। p का +3s होगा, देखोगे आप 1 2 3, ये क्या हो गया बच्चे, ये बताओ +3। s का +3v होगा, 1 2 क्या हो गया, 3। तो बच्चे ये बताइए v का +3 क्या होगा, ये बताओ 1 2, और ये क्या हो गया, 3। तो पहला लेटर क्या हो गया, y हो गया। फर्स्ट लेटर क्या हो गया बच्चे, ये बताइए, अब y हो गया। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लेटर की तरफ। किस पर चलते हैं बच्चे, सेकेंड लेटर पहले जज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, सेकेंड लेटर को जज करने के लिए बच्चे यहां पर देखो, E है, उसके बाद H है। क्या है, E है, उसके बाद क्या है, H है, उसके बाद K है, उसके बाद N है, और N का फिर यहां पर आपके पास आएगा। E के बाद क्या है, देखो H है, E के बाद H, 1 2 क्या हो गया, 3। ये भी क्या हो गया बच्चा, +3। तो ऑब्वियस H के बाद K देखो +3 में ही जाएगा, ये भी +3 में जा रहा है। K का N बच्चे, ये भी देखो +3 में जाएगा, ये भी +3 में चला गया, और N का +3 यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ये बताइए, Q हो गया। Y और Q, तो अब यहाँ पर देखो, ये एलिमिनेट हो गया, ये बच्चा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ध्यान देना, हाँ देखो, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, Y और Q था ना, और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 ही आपके पास लेटर है। अब 2 लीटर में देखो, तीसरा दोनों में आपका चेंज है। अगर मान लो कि तीसरा सेम होता तो हम लोग फिर चौथे को देख लेते हम लोग। ठीक है, काम करने का तरीका ऐसे इंडिविजुअल एक एक लेटर को भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वहां पर क्या है कि टाइम सेव करना है। जब टाइम सेव करना है तो इसमें थोड़ा सा तेज भागना है। तो तेज भागने के लिए बच्चे हमने आपको जो बताया उसको आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको लेटर्स अपने दिमाग में रखने होंगे। प्लेस वैल्यू के बल पे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, +3 +3 +3, तुरंत आपके दिमाग में आता कि m का +3 क्या होता है, p का +3, फिर n का +3। अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत तेजी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगला देखो, अगला चेंजेस है। अगला जब चेंजेस है तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर देखो, और n का क्या हो गया बच्चे, ये बताओ, j हो गया, j का f हो गया, f का क्या हो गया, b हो गया। कुछ माइनस में जा रहा है, n का देखो ना, j हो गया, n का j। तो 1 2 3 4, ये किस में चला गया बच्चे, ये बताओ, ये -4 में चला गया। अब n का क्या हो, j का क्या हो गया, f हो गया। देखो j का f हो गया 1 2 3 4, ये भी हो गया -4। तो बच्चा ये भी -4, तो अगला यहाँ के लिए भी क्या होगा, -4। तो यहाँ पे b का -4 क्या हो जाएगा, ये बताओ, 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो गया, 4। इसका ये मतलब है कि आपके पास क्या आ जाएगा, x, y q x। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, n। इसको चेक करने का जरूरत नहीं था क्योंकि वो आपका यहां से आंसर अपने को मिल चुका था। ठीक है, तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया, एक तरीका बताया, एक वे बताया कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे इसका रिजल्ट पर पहुंचेंगे। लेकिन भागना बच्चे आपको तेज है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं तो आपके सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ध्यान देना, अब उस पर चलने से पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखो, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है आपका। अब क्वेश्चंस में क्या है बच्चे, अब यहां पर देखोगे
रीजनिंग क्या हमने बोला? रीजनिंग होता है बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीजनिंग क्या होता है बच्चा, ये बताओ। प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? आपका माइंड होता है। अब यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या हम लोग समझ रहे हैं? इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स रूरल folk, the triangle represents businessmen and rectangle represents graduates. Study the diagram carefully and answer the questions follow. निम्नलिखित आरेख में वृत्त ग्रामीण लोग का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया? व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल बिजनेसमैन हु आर नॉट ग्रेजुएट्स? ठीक है, आपको क्या बोला गया? रूरल बिजनेसमैन कौन सा है जो आपका ग्रेजुएट नहीं है? ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? ठीक है, ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रूरल, और यहाँ पे बिजनेसमैन, और यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, सर्किल ये तो है आपका ये आपका रूलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रायंगल आपको कर रहा है बिजनेसमैन, और ये कर रहा है ग्रेजुएट। ठीक है, तो बच्चे इसका देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जितने लोग भी आ रहे हैं, पहले तो ये मानना है कि वो सारे के सारे क्या है? बिजनेसमैन है। वो क्या है? सारे के सारे बिजनेसमैन है। ठीक है, अब ये जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ग्रेजुएट हैं। ये सब के सब क्या हैं? ग्रेजुएट हैं। और ये जो है सर्कल के जो अंदर हैं वो लोग क्या हैं? ग्रामीण लोग हैं। क्या है? ग्रामीण लोग हैं, रूरल फॉल्क है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, कहने का मतलब क्या है? आपको ये बोला गया वैसे बिजनेसमैन की संख्या कितनी है जो ग्रामीण है। ग्रामीण मतलब आपको सर्कल के अंदर बिजनेसमैन और ग्रामीण दोनों को आना चाहिए। चलो वो चीज आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया? नॉट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट नहीं है। क्या बोला गया? जो ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग 7 को ले लेंगे तो ये ग्रेजुएट हो जाएगा, और 8 को लेंगे तो ये ग्रेजुएट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएट क्या है? आपका रेक्टेंगल है। इसका ये मतलब है कि जो आपसे डिमांड किया गया, ठीक है, जो आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रामीण है, बिजनेसमैन है, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, उनकी संख्या कितनी है बच्चे? ये बताओ। 8 है, जो रिजल्ट है आपका आंसर है। ठीक है, सारे बच्चों से हो जाएगा, सिर्फ मैंने आपको समझाया कैसे इसको डील करेंगे, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ध्यान देना। चलो देखो, अब इस क्वेश्चंस को अब हम लोग आए हैं, रीजनिंग है लेकिन थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब आपको बताने हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा आपको ये बताना है। देखो ना, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट में की संख्याएं हैं। अब ये बच्चे आपको बताना है कि 12, 14, 143 इस तरह का रिलेशन कितने संख्या में है? इस तरह का रिलेशन कितने संख्या में है बच्चे? आपको ये बताना है। ठीक है, कितने संख्या में इस तरह का रिलेशन है बच्चे? आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चे लोग आप बताओगे फटाफट कि क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या है रिलेशन? जल्दी बताना है बच्चे। कितने तरह का रिलेशन है? तो देखो ना, यहाँ पे जैसे आपके पास गिवन है बच्चे, यहाँ पर देखोगे ये आपका 12 है, ये आपका 14 है, और ये क्या आ गया? 143 है। ठीक है, कुछ प्लस माइनस करने पे, कुछ प्लस माइनस करने पे या तो सीरीज बनेगा, या फिर कुछ ये वैल्यू आएगा, या ये वैल्यू आएगा, या इन दोनों के साथ कुछ काम करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगा। वो आपको बच्चा जज करना है कि क्या आएगा।
तो देखो तो 143 कुछ स्ट्राइक कर रहा है, मेरे मन में 143 स्ट्राइक कर रहा है। 143 देखो ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। जरा देखना तो बच्चा, 13 को अगर 11 से करते हैं मल्टीप्लाई, 13 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, 11 को ब्रेक कर दो, 10 प्लस क्या हो गया 1 में। इसका ये मतलब हो गया, पहले 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, फिर 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 143 आ गया। कितना आ गया बच्चे ये बताइए, ये 143 आ गया। बस देखो क्लिक कर गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 12 में से 1 माइनस किया, यहाँ पर बच्चे 14 में से 1 माइनस किया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 143 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया बच्चे ये बताओ, 143 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पे आपको जज करना है, चूज करना है बच्चे कि क्या रिजल्ट होगा। बच्चा यहाँ पर देखो तो बच्चे यहाँ पे 2 के इसमें तो ये तो 11 पे उसमें आएगा नहीं, यहाँ भी 11 इसमें भी नहीं आएगा। हमको लगता है कि ये वाला आंसर देगा, क्योंकि ये सब तो कम हो जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा। 11 गुना यहाँ पे 18 हो जाएगा बच्चे। तो देखो ना, 11 को 18 से करोगे मल्टीप्लाई, तो पहले 10 से किया तो 180 प्लस 18, ठीक है। तो वो कभी भी 200 क्रॉस तो करेगा ही नहीं। यहाँ पे 200 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर भी बच्चे देखो एक सिंपल सा क्या है, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगर -1 करेंगे आप तो 11 हो जाएगा, पहले करोगे 170 ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे बच्चे ये कम हो गया। तो ऑब्वियसली यही आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जरा देखो तो बच्चा, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 15 माइनस क्या कर दिया 1 कर दिया, और यहाँ पर बच्चे क्या कर दिया 19 माइनस 1 कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो तो क्या आ रहा है बच्चे ये बताओ, ये 14 गुना क्या हो गया 18, ठीक है, 8 चौके 32, हाँ ठीक है 252। ये रिजल्ट आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चे आज के डेट में रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं कि एक आपके पास दे रखा है कंडीशंस, ठीक है। अब उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, और उस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड होता है नंबर्स के ऊपर में। तो थोड़ा सा बच्चे रीजनिंग में जब आप काम करोगे तो नंबर्स के ऊपर भी आपको कमांड करना होगा। अगर आप नंबर्स के ऊपर कमांड करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है, देखते हैं। अब पहले इसको हटाते हैं। हो देखो अगला क्वेश्चंस जो आपके पास आ गया बच्चे, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो अगला क्वेश्चंस किसका आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज रिप्लेस्ड एट PQ एज शोन। दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को PQ पर दिखाया गया। मिरर इमेज, ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपके जो सिलेबस में है बच्चे मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ठीक है। कि मिरर इमेज जैसे कि जब आप कोई कुछ लेटर रख देते हैं, कुछ डिजिट रख देते हैं आप, तो उसके बाजू में अगर मिरर रखते हैं तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चे, ये आपको जज करना है। तो मिरर के लिए हमेशा आपको इंडिकेट किया रहेगा कि मिरर किस तरफ है, मिरर किस तरफ है, ये चीज़ हमेशा आपको दिखाता रहेगा कि मिरर किधर है बच्चे। तो अब यहाँ पर देखो ना, कहने का मतलब ये हो गया कि मिरर अब आपने यहाँ पे रखा है। जब मिरर रखा है बच्चे, आप सिंपल सी बात है, जब आप मिरर रखते होंगे कोई भी, अगर मान लो डिज़ाइन बच्चे यहाँ पर देखोगे, अगर मान लो कि कुछ इस तरह का कुछ डिज़ाइन अगर आपके पास है, अगर ये आपके पास डिज़ाइन ये बना हुआ है और यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया बच्चा, मिरर रख दिया, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बच्चे सिंपल सी बात है, तो जहाँ पे मिरर रखा हुआ है, मिरर में जो टच कर रहा है, जो मिरर के नज़दीक है, वो स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। इसका ये मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा,
ठीक है, आप देखे होंगे जब आप किसी नदी के किनारे या किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होंगे, अगर आपके पीछे से सूर्य की लाइट अगर आपके जा रही है, जो प्रतिबिंब आपका बनता है बच्चे, फिर क्या है, जैसे कि आप खड़े हैं, ये पैर हो गया, फिर पैर से उल्टा बनता है बच्चा। बस वही चीज़ है आपका, यहाँ पर ये एरो था, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना था, तो ये एरो से ही स्टार्ट होगा आपका। तो अब देखो, अब आपको जज करने में क्या होगा, आसानी होगा, ईजी होगा। क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है आपका ई है, तो सबसे पहला चीज़ तो क्या होगा, आपके पास ई होगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, आपका ये बताओ, ये दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ई आ गया, तो देखो ई का मिरर इमेज ये सही है, वी का तो आपको वही सेम बनेगा, आई आपका हो गया, टी आपका हो गया, आई। अब देखो एन, क्या बच्चे बन गया अब एन, देखो ना यहाँ पे वी ई वी आई टी आई, ई वी आई टी आई, उसके बाद क्या है, एन है, यहाँ पे जी दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, और ये रिजल्ट है बच्चे, आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चे आपने यहाँ पर देखा कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को हमने आपको बताया कि कैसे आप इसको डील करेंगे, कैसे इसको आप बनाओगे। तो इसी तरह से जब रीजनिंग की क्लास आपका स्टार्ट होगी, तो एक टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, सारे ट्रिक्स को बताएंगे, और उस पर एक एक करके मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में आ जाएगा और जब तरीका समझ में आ जाएगा, तो जब उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा, तो कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और वो आंसर जो आपके पास आएगा सही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जादू हैं, जो जादू को हम आपको बताएंगे। जैसे आपका कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बच्चा, क्या आ जाता है कि 25 दिसंबर 1990 कौन सा दिन था। ठीक है, अब ऐसे सब क्वेश्चंस को जानते हैं आप, विद इन ए सेकेंड निकालेंगे, बिना कुछ किए आप मात्र जो है 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेंगे आप। फिर कौन सा ईयर कितनी साल के बाद रिपीट होता है, जैसे अभी आपके पास मान लो कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 कितने सालों के बाद रिपीट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं रीजनिंग में, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और टाइम बचाना होता है। तो फिर जब हम मिलेंगे आपके पास टॉपिक्स में, तो फिर वहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चा लोग।